Hey, this is Anand Singh. आप मेरे चैनल नहीं कर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं सीक्वेंस का अगला पार्ट कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब सारी अनुक्रम क्या होता है? सारी अनुक्रम पॉजिटिव वॉइस ट्रांसफॉर्म क्या है? पॉजिटिव वॉइस ट्रांसफॉर्म क्या कहती है? प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य विद्यमान होता है। प्रत्येक कथन लिख लेते हैं। कथन क्या है इसका? प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का, परिबद्ध अनुक्रम पहले मैं बता चुका हूं। परिबद्ध अनुक्रम क्या है, सीमा क्या है? प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य विद्यमान होता है। कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य विद्यमान होता है। सीमा बिंदु के बारे में बता चुका हूं। सीमा और सीमा बिंदु में डिफरेंस क्या है पिछली वीडियो में पढ़े कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी आई बटन में लिंक है, चेक कर सकते हैं। क्या है बोल्जमैन वॉइस ट्रांसफॉर्म क्या कहती है? प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य विद्यमान होता है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस एट लीस्ट वन पॉइंट, एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। क्या है? प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का क्या होगा? कम से कम एक सीमा बिंदु विद्यमान होगा। ये तो होगा इसका कथन। आप देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। किस प्रकार करेंगे इसको? माना अनुक्रम एक्शन एक परिबद्ध अनुक्रम है, एक परिबद्ध अनुक्रम है। एक परिबद्ध अनुक्रम मान लिया तथा इसका प्रास क्या मान ली, तथा माना अनुक्रम एक्शन की प्रास क्या मानते हैं? एस है। और एस किस प्रकार परिभाषित होगी? एक्शन से होगी एन बिलोंग्स टू एन। एन बिलोंग्स टू एन एक्शन होंगे जितने। इसमें प्रास की परिभाषा भी बताई थी मैंने। थ्योरी कन्वर्जेंस की पहली वीडियो थी, इसमें सीक्वेंस के बारे में बताया गया था और सीक्वेंस की डेफिनेशन थी। उसकी बटन भी आई बटन में है, चेक कर सकते हो। क्या है प्रास की परिभाषा थी? अनुक्रम का प्रास क्या होती है? अनुक्रम के भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय क्या कहलाती है? प्रास कहलाती है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? इसका एक कम से कम एक सीमा बिंदु है। केस फर्स्ट बन, दो केस बनते हैं इसमें। यदि एस परिमित है, एस इज फाइनाइट, यदि एस परिमित है। परिमित और परिबद्ध अलग अलग होते हैं, ये आपको पता होगा। केस सेकंड क्या बनता है? हमें एस क्या है? अपरिमित है। एस क्या हो? अपरिमित हो। यदि एस परिमित है तो क्या होगा? यानी एस परिमित है तो कम से कम एक ऐसा बिंदु अल्फा अवश्य विद्यमान होगा। किस प्रकार होगा वो? कम से कम एक ऐसा बिंदु अल्फा या ऐसा अवयव विद्यमान होगा। कैसा बिंदु विद्यमान होगा कि एक्शन इक्वल टू अल्फा, अल्फा के अनंत मानों के लिए, सॉरी एन के अनंत मानों के लिए, अनंत मानों के लिए। क्यों? क्योंकि यह इसकी प्रास क्या है? सीमित है। इसकी प्रास क्या है? सीमित है। इसका अर्थ क्या है? अनुक्रम के परिमित है। इसका अर्थ क्या है? अनुक्रम एक्शन के जो अवयव हैं वो बार बार क्या है? वही अवयव आ रहे हैं। यानी जैसे जिस प्रकार अनुक्रम में मान ली 1 2 1 2 1 इस प्रकार के आ रहे हों अवयव, यानी 1 1 1, यानी एन के भिन्न भिन्न मानों के लिए क्या प्राप्त हो रहे हैं? सेम मान प्राप्त हो रहे हैं। परिमित है तो इसका अर्थ यही होगा। अर्थात इसके लिए एक्शन बराबर किसके होगा? अल्फा क्या होगा? एन के अनंत मानों के लिए होगा। एन के अनंत मानों के लिए है। इसका अर्थ क्या हो गया? एक्शन बिलोंग्स टू, इसका अगर सामिप्य लिया जाए अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन नहीं होगा। अर्थात इसके एन मानों के लिए क्या है? एक्शन क्या है? अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन में विद्यमान है। इसका अर्थ क्या हो गया? अल्फा क्या इसका सीमा बिंदु है। अर्थात अल्फा अनुक्रम एक्शन का सीमा बिंदु। सीमा बिंदु की परिभाषा क्या लिखते थे? एक बिंदु अल्फा क्या कहलाता है? अनुक्रम एक्शन का सीमा बिंदु कहलाता है यदि उसके प्रत्येक सामिप्य में क्या आते हैं? अनुक्रम एक्शन के अनंत पद आते हैं। तो यहाँ पर इसका सामिप्य दिया गया, कोई भी सामिप्य है तो उसके सामिप्य में एक्शन के क्या आ रहे हैं? अनंत अवयव आ रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? अल्फा इसका क्या है? सीमा बिंदु है। केस सेकंड, यदि एस अपरिमित है, यदि एस क्या हो? अपरिमित हो तो कंडीशन क्या है? एस अपरिमित है परंतु परिबद्ध है। एस अपरिमित है, अपरिमित
परंतु परिबद्ध है, परंतु क्या है, परिबद्ध है। अब परिबद्ध समुच्चय के लिए बोल रहे हो वाई-स्ट्रॉस जो थ्योरम है ये किसके लिए है, अनुकर्म के लिए है। अगर समुच्चयों के लिए वाई-स्ट्रॉस थ्योरम, समुच्चयों के लिए वाई-स्ट्रॉस थ्योरम, समुच्चयों के लिए वाई-स्ट्रॉस प्रमेय क्या कहती है, समुच्चयों के लिए वाई-स्ट्रॉस कहती है यदि S परिबद्ध समुच्चय है, यदि S क्या है, परिबद्ध समुच्चय है, तो समुच्चय S का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य विद्यमान होगा। से क्या होगा, समुच्चय S का, समुच्चय S का, ये जो बोल रहे हैं वाई-स्ट्रॉस थ्योरम है, ये समुच्चयों के लिए वाई-स्ट्रॉस थ्योरम है, जो पहले अपन सिद्ध कर चुके हैं। यह अपन जो पढ़ रहे हैं अनुकर्म के लिए बोल रहे हैं वाई-स्ट्रॉस थ्योरम है, समुच्चय S का। तो समुच्चयों के लिए जो बोल रहे हैं वाई-स्ट्रॉस थ्योरम क्या कहती है, समुच्चय S का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होगा, कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होगा, एक सीमा बिंदु अवश्य होगा। अर्थात अल्फा बिलोंग्स टू एक्सन बिलोंग्स टू अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन, यानी अनुकर्म जो एक्सन के अनुकर्म एक्सन के कुछ अलग जो समुच्चय एस के भी होंगे वह क्या होंगे, उनके लिए अल्फा क्या होगा, एक सीमा बिंदु होगा। अर्थात एक्सन बिलोंग्स टू अल्फा माइनस अल्फा प्लस एप्सिलॉन, इसका अर्थ क्या है, अल्फा क्या है, अनुकर्म एक्सन का भी सीमा बिंदु है, का भी सीमा बिंदु है। ठीक, तो इस प्रकार आपको बोल रहा हूँ वाई-स्ट्रॉस थ्योरम याद रखना है, कथन भी याद रखना है इसका, आपको सीधा पूछा जा सकता है, बोल रहा हूँ वाई-स्ट्रॉस थ्योरम का सत्यापन कीजिए। तो आपको कथन लिखना है, क्या कथन, प्रत्येक परिबद्ध अनुकर्म का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य विद्यमान होता है। मान लेना एक अनुकर्म एक्सन है और एक परिबद्ध अनुकर्म है, तो एक हम उसका क्या मान लेते हैं, प्रास क्या है, एस एक्सन n बिलोंग्स टू n है। दो प्रकार से होते हैं, या तो अनुकर्म एक्सन की जो परास है वह परिमित हो सकती है, या उसकी परास क्या हो सकती है, अपरिमित हो सकती है। यदि परिमित है, यदि वह क्या है, परिमित है, तो उसके लिए एक्सन इक्वल क्या होगा, अल्फा होगा, यानी कि अनंत मानों के लिए होगा। एक उदाहरण के जरिए समझा सकता हूँ उसको मैं, -1/n एक अनुकर्म है, तो इसमें अनुकर्म के लिए अपने पद लिखे, तो इसकी अनुकर्म किस प्रमाण का, -1 1 -1 1 एंड -1, परंतु इसकी प्रास क्या होगी, इसकी प्रास क्या होगी, -1 और 1, यानी n के अनंत मानों के लिए क्या है, हमारे पास एक्शन क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, और n के अनंत मानों के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अर्थात क्या है, बार बार दोहरान हो रहा है, यानी एक्शन इक्वल टू अल्फा है, ये अल्फा हो जाएगा हमारे पास, और एक्शन इसके अनुकर्म के अनंत पद होंगे, तो यानी एक्शन इक्वल टू क्या है, अल्फा है, n के अनंत मानों के लिए। अर्थात यदि अल्फा का सामीप्य लिया जाए, कोई भी सामीप्य लिया जाए, तो उसमें क्या होंगे, एक्शन उसमें शामिल होगा। यदि एक्शन अल्फा के प्रत्येक सामीप्य में शामिल होता है, तो उसकी सीमा बिंदु की परिभाषा क्या है, कोई बिंदु अल्फा अनुकर्म एक्शन का सीमा बिंदु कहलाता है यदि और केवल यदि उसके प्रत्येक सामीप्य में क्या होते हैं, एक्शन अनुकर्म एक्शन के क्या होते हैं, अनंत पद विद्यमान होते हैं। यहाँ पर अनंत पद विद्यमान है, अर्थात अल्फा एक्शन का सीमा बिंदु है। केस सेकंड, यदि एस अपरिमित है, अपरिमित है परंतु परिबद्ध है, तो समुच्चयों के लिए बोल रहे हैं वाई-स्ट्रॉस जो थ्योरम है वो क्या कहती है, परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य विद्यमान होगा। समुच्चय S का जो सीमा बिंदु है वो मान लेते हैं अल्फा है, तो अल्फा के प्रत्येक सामीप्य में एक्शन के क्या आएंगे, अनंत अवयव आएंगे। एक्शन के अनंत अवयव आ रहे हैं, तो अर्थात अल्फा किसका भी सीमा बिंदु है, अनुकर्म एक्शन का सीमा बिंदु है। इस प्रकार आपको बोल रहे हैं वाई-स्ट्रॉस थ्योरम कर रहे हैं। अब आपको करना है मेन जो अपन टॉपिक शुरू करने वाले हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अभिसारी अनुकर्म क्या होता है वो देखते हैं। अभिसारी अनुकर्म क्या है उसको पढ़ते हैं। अभिसारी, अपसारी और रोली अनुकर्म, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑक्सिलेटरी। पहला है अभिसारी अनुकर्म। अभिसारी अनुकर्म क्या है, डेफिनेशन पढ़ेंगे, पहले इसको सामान्य तरीके समझे। कोई अनुकर्म एक्शन अभिसारी अनुकर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिसारी अनुकर्म कहलाता है। यदि उसकी सीमा
परिमित रूप से विद्यमान है, यदि इसकी सीमा क्या है, परिमित अद्वितीय रूप से विद्यमान है, परिमित और अद्वितीय रूप से विद्यमान है, अर्थात लिमिट m टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू एक हमारे पास क्या होना चाहिए, परिमित रूप से प्राप्त होनी चाहिए। तो वह अनुकरण क्या कहलाता है, अभिसारी अनुकरण कहलाता है। अब इस डेफिनेशन का मेन डेफिनेशन है जो वो पढ़ते हैं अपने। इस प्रकार विद्यमान है xn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर रोल n ग्रेटर देन n0, यानी n परिमित अवयवों को छोड़कर, n0 परिमित अवयवों को छोड़कर उससे जितने भी उच्चतम हमारे पास n होंगे उनके लिए किस प्रकार विद्यमान होना चाहिए, xn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन है। तो वह अनुकरण क्या होता है, अभिसारी अनुकरण होता है, तथा यह जो अनुकरण होता है वह l पर अभिसरित होता कहा जाता है। तो आपको ये इसके अभिसारी अनुकरण की परिभाषा पता लगी होगी। अभिसारी अनुकरण क्या कहता है, कोई अनुकरण xn अभिसारी अनुकरण कहलाता है यदि इसकी सीमा क्या होती है, परिमित रूप से विद्यमान होती है। इस पर एग्जाम्पल करेंगे, पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, थ्योरम्स पढ़ते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। डेफिनेशन क्या, मेन डेफिनेशन अगर आपको पूछे तो अभिसारी अनुकरण क्या है, तो आपको क्या लिखनी है, अनुकरण एक्शन एल पर अभिसरित होता कहलाता है यदि और केवल यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक n0 बिलोंग्स टू n इस प्रकार विद्यमान है कि xn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। ये तो पता लगा कि अभिसारी अनुकरण। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं, 1/n क्या परिबद्ध अनुक्रम है, पहले हाँ परिबद्ध अनुक्रम अपने करके याद हो तो, क्यों, इसका निम्न परिबद्ध क्या है, 0 है, तथा ऊपरी परिबद्ध क्या है, 1 है। उच्च क्या इसका 1 और निम्न क्या इसका 0 है। तो 1/n जो है हमारे पास 1/n एक अभिसरित हो रहा है, किस पर अभिसरित हो रहा है ये भी देखना है हमें। तो अभिसरित 0 पर हो रहा है, किस पर हो रहा है, 0 पर हो रहा है, क्योंकि n ग्रेटर देन n0 के लिए जो हमारे पास है 1/n माइनस 0 लेस देन क्या रहेगा, एप्सिलॉन से हमेशा क्या रहेगा, लेस देन रहेगा। इस प्रकार एक इस पर कन्वर्जेंस हो रहा है, 0 पर कन्वर्जेंस हो रहा है। इसके भी बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार कन्वर्जेंस सिद्ध करें, उसके बारे में 2-3 विधियां हैं, वो उन विधियों को जानेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे इनके बारे में। अब हमें पता होना चाहिए अभिसारी और अपसारी और दोहरे अनुकरण में अंतर। अब पढ़ते हैं अपसारी अनुकरण क्या है। अपसारी अनुकरण क्या है, एक अनुकरण एक्शन जो अभिसारी नहीं है वह अपसारी या दोहरी दोनों प्रकार से हो सकता है। अपसारी किस पर होगा, यदि इसकी सीमा, माना अनुकरण एक्शन, माना अनुकरण एक्शन के लिए यदि, माना अनुकरण एक्शन के लिए यदि लिमिट n डैश टू इन्फिनिटी एक्शन इक्वल टू या तो क्या आता हो प्लस अनंत आता हो, या दोनों में से एक, या लिख रहा हूं, इन दोनों में फर्क है, दोनों साथ में आते हैं तो वो अपसारी नहीं होगा। प्लस अनंत आता हो या क्या आता हो माइनस अनंत आता हो, तो वह अनुकरण क्या कहलाता है हमारे पास अनुकरण। यदि n अनंत की ओर अग्रसर है तो एक्शन प्लस अनंत या माइनस अनंत की ओर अग्रसर होगा, तो वह अनुकरण क्या कहलाता है, अपसारी अनुकरण कहलाता है। फुल डेफिनेशन क्या है इसकी, जो मेन डेफिनेशन है वो ये है, यदि अनुकरण एक्शन के लिए, यदि अनुकरण एक्शन के लिए एक ऐसी
वास्तविक संख्या के, एक ऐसी वास्तविक संख्या के, चाहे जितनी भी बड़ी ली जाए, चाहे जितनी भी बड़ी ली जाए, बड़ी ली जाए के लिए, एक ऐसी वास्तविक संख्या के लिए एक्सन ग्रेटर देन, एक्सन के कुछ अवयव क्या रहते हैं, हमेशा क्या रहते हैं, के से बड़े रहते हैं, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन जीरो। यदि ऐसा विद्यमान है तो वह अनुक्रम कहलाता है। यदि अनुक्रम एक्सन के लिए एक वास्तविक संख्या के विद्यमान हो जिसके लिए क्या हो, एक्सन ग्रेटर देन जीरो, एक्सन ग्रेटर देन के, तो अनुक्रम जो एक्सन होता है वह क्या कहलाता है, अपसारी अनुक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, अपसारी अनुक्रम कहलाता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाता है। यानी कुछ ना कुछ ऐसे अवश्य विद्यमान होंगे जो क्या होंगे, केस हमेशा ही क्या रहेंगे, बड़े ही रहेंगे। जैसे इसका एक उदाहरण ले, अपसारी अनुक्रम का उदाहरण किस प्रकार होगा, अनुक्रम एक्सन -1/n, सॉरी ये नहीं ले सकते, 2/n, 2/n के क्या होगा, अब हम इसमें लिमिट पॉइंट रखें, क्या आएगा, लिमिट n डैश टू इंफिनिटी 2/∞, इट मींस प्लस इनफिनिटी। तो ये क्या है, हमारे पास प्लस इनफिनिटी आ रहा है, अर्थात इसका क्या है, हमारे पास ये अपसारी अनुक्रम है। दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं इसी प्रकार, -2/n, अब -2/n के लिए हमारे पास किस प्रकार प्राप्त होगा, लिमिट n डैश टू इंफिनिटी के लिए 2/∞ यानी -∞ प्राप्त हो रहा है। यानी मैंने क्या बताया था, अनुक्रम एक्शन अपसारी होगा यदि एक्शन इक्वल टू प्लस अनंत और माइनस अनंत आता है तो वह अनुक्रम क्या होते हैं, हमारे पास अपसारी अनुक्रम है। तो ये क्या कहलाते हैं, अपसारी अनुक्रम कहलाते हैं। तो इस प्रकार आपको अपसारी अनुक्रम और दोनों अनुक्रम इसके अभिसारी, अपसारी और अभिसारी के बारे में अंतर पता लग गया होगा। अब पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा याद रखने पड़ेंगे, डेफिनेशन याद रख लो एक बार, डेफिनेशन के बाद अपने उदाहरण करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ वास्तव में अभिसारी, अपसारी तथा दोहरी अनुक्रम क्या होते हैं। दोहरी अनुक्रम क्या है, दोहरी अनुक्रम यदि कोई अनुक्रम न तो अभिसारी हो न ही अपसारी हो, यदि कोई अनुक्रम न तो अभिसारी हो न ही अपसारी हो तो वह कौन सा अनुक्रम होता है, दोहरी अनुक्रम होता है। उसकी पहचान किस प्रकार होती है वो भी देखते हैं, उदाहरण के जरिए देख सकते हैं। -1/n आपने ये ले लिया, अब ये है तो परिबद्ध, एक परिबद्ध अनुक्रम है, एक क्या है, परिबद्ध अनुक्रम है, परंतु क्या अभिसारी है, नहीं अभिसारी नहीं है, क्योंकि अभिसारी के लिए क्या होना चाहिए, उसकी सीमा क्या होनी चाहिए, परिमित रूप से विद्यमान होनी चाहिए, परंतु इसकी तो सीमा ही नहीं है, इसकी सीमा ही विद्यमान नहीं है। सीमा बिंदु अवश्य दो विद्यमान है, -1 और 1, परंतु इसकी सीमा ही विद्यमान नहीं है, अर्थात यह अभिसारी नहीं है। एक परिबद्ध अनुक्रम है परंतु अभिसारी नहीं है, परंतु अभिसारी नहीं है। तो अभिसारी नहीं है, अपसारी भी नहीं है, क्योंकि -1/n इंफिनिटी करेंगे तो -1/∞ आ रहा है। तो परिबद्ध है, तो परिबद्ध है तो ये अपसारी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपसारी का अर्थ क्या आता है, पहली बात अपसारी का अर्थ फैलना होता है, अभिसारी का अर्थ कन्वर्जेंट यानी क्या होना चाहिए, एक चीज पर केंद्रित होना है। तो परिबद्ध यानी ये तो एक प्रकार का एक जगह पर परिबद्ध हो रहा है, बंद हो रहा है, परंतु अभिसारी नहीं है उसके साथ में। तो एक इस प्रकार का अनुक्रम है, दोहरी अनुक्रम है, परंतु दोहरी भी दो प्रकार के हैं। दोहरी इस प्रकार है, यह एक परिमित दोहरी अनुक्रम है। कौन सा है, परिमित दोलनी अनुक्रम, इसको कहेंगे क्या कहेंगे, परिमित दोलनी अनुक्रम कहते हैं, एक परिमित दोलनी अनुक्रम है। तो आपको पता लग गया परिमित दोलनी अनुक्रम के बारे में। फिर दूसरा उदाहरण लेके चलते हैं, क्या ये तो -1/n क्या हो गया, परिमित है, लेकिन अगर -1/n × n, ये कपड़े एग्जाम्पल लीजिए, यह क्या है, परिबद्ध भी नहीं है, परिबद्ध नहीं है, परिबद्ध भी नहीं है, और यह
अपसारी नहीं है, परिबद्ध नहीं है, और नहीं अपसारी है। अपसारी क्यों नहीं है? क्योंकि इसका इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो इसका किस प्रकार बनेगा, कुछ मान इस तरफ होंगे प्लस की तरफ होंगे, कुछ मान क्या होंगे माइनस की तरफ होंगे। इस प्रकार अगर ग्राफ है तो कुछ मान तो इसके क्या होंगे ऊपर की तरफ होंगे, और कुछ मान के यानी आधा आधा अनुक्रम तो क्या जाएगा ऊपर की ओर अनंत की ओर जाएगा, प्लस अनंत की ओर, आधा अनुक्रम क्या जाएगा माइनस की अनंत की, यानी इसके बीच में क्या करता रहेगा, दोलन करता रहेगा। तो यह किस प्रकार का अनुक्रम कहलाता है, अपरिमित दोलनीय अनुक्रम कहलाता है, अपरिमित दोलनीय अनुक्रम। आपको चेक किस प्रकार करना है, बड़ा आसान है। पहले आपको अभिसारी चेक कर लेना है, अगर अभिसारी नहीं है, अभिसारी के लिए बताएंगे आवश्यक पर्याप्त शर्त क्या है उसके लिए। यदि अभिसारी नहीं है और अपसारी नहीं है तो समझ सी बात, वो कौन सा अनुक्रम है, दोलनीय अनुक्रम है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, यदि कोई अनुक्रम न तो अभिसारी हो और न ही अपसारी, तो वह अनुक्रम दोलनीय अनुक्रम कहलाता है, दोलनीय अनुक्रम कहलाता है। तो इस प्रकार आपको पता लग जाएगा दोलनीय अनुक्रम। तीनों अनुक्रमों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि तीन अनुक्रम किस प्रकार के अनुक्रम हैं। इनको अच्छी तरीके से परिभाषाओं को याद करो, पहले परिभाषाएं अगर अच्छी तरीके से याद होगी फिर आपके इन पर आधारित जो प्रमेय है वो अच्छी तरीके से होंगी। क्या होगी, पहले पढ़ेंगे क्या पढ़ा, अभिसारी अनुक्रम। अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा क्या है, जो लिमिट पॉइंट की है, सॉरी लिमिट की जो परिभाषा है, लिमिट पॉइंट की नहीं, लिमिट की जो परिभाषा है सेम परिभाषा है। क्या होगी, यदि उसकी लिमिट क्या होगी, परिमित रूप से विद्यमान है तो वह हमारे पास क्या होगा, अभिसारी अनुक्रम होगा। यदि इसकी लिमिट क्या है, प्लस अनंत या माइनस अनंत आती है तो वह हमारे पास अपसारी होगा। यदि अभिसारी और अपसारी नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, सीधी सी बात क्या होगी, दोलनीय अनुक्रम होगा। दोलनी में यदि वो परिबद्ध है तो परिमित होगा, अगर वो परिबद्ध और अपसारी नहीं है तो वह क्या होगा, अपरिमित दोलनीय अनुक्रम कहलाएगा। इस पर कुछ प्रमेय है वो देखते हैं, यानी इसकी आवश्यक पर्याप्त शर्त क्या होगी। अभिसारी अनुक्रम के लिए, अभिसारी अनुक्रम के लिए आवश्यक व पर्याप्त शर्त। अब आपको कोई अनुक्रम अभिसारी है या नहीं है उसको चेक करने के लिए ये शर्त लगानी पड़ेगी कि वो अभिसारी है या नहीं है। क्या होना चाहिए, पहली बात अनुक्रम माना अनुक्रम एक्शन एक वास्तविक अनुक्रम है, माना अनुक्रम एक्शन एक वास्तविक अनुक्रम है, एक वास्तविक अनुक्रम है तथा L एक वास्तविक संख्या है। L क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो अनुक्रम एक्शन L पर अभिसरित होता है के लिए आवश्यक पर्याप्त शर्त क्या है, पहला अनुक्रम एक्शन क्या कहलाता है, एक अभिसारी अनुक्रम कहलाता है। उसके लिए आवश्यक पर्याप्त शर्त क्या है, पहली शर्त क्या है, अनुक्रम क्या हो, परिबद्ध हो, अनुक्रम क्या हो, परिबद्ध होना चाहिए। अनुक्रम क्या हो, परिबद्ध हो। परिबद्ध के लिए मैंने बता चुका है, बाउंडेड सीक्वेंस की एक वीडियो बन चुकी है, उसकी भी जो लिंक है वो आई बटन में है, चेक कर सकते हो। अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम क्या है, तीन प्रकार के अनुक्रम हमने परिबद्ध अनुक्रम पढ़े थे, ऊपर की ओर, नीचे की ओर परिबद्ध और अपरिबद्ध अनुक्रम। तो वो आपको चेक कर लेना है, फिर आपको परिबद्ध के बारे में पता लग जाएगा। तो अनुक्रम क्या होना चाहिए, परिबद्ध होना चाहिए। फिर दूसरा क्या होना चाहिए,
और अनुक्रम क्या होना चाहिए, अनुक्रम की सीमा बिंदु अद्वितीय होना चाहिए। अनुक्रम का सीमा बिंदु अद्वितीय हो, सीमा बिंदु क्या हो, अद्वितीय हो। सीमा की अपनी परिभाषा पढ़ी थी पिछली वीडियो में, सीमा बताया था मैंने, डेफिनेशन थोड़ी बताऊं। सीमा एक लड़की है जो स्कूल जाती है, वो नहीं है। सीमा की डेफिनेशन में पिछली वीडियो में बताई थी, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, वहां से देख लेना सीमा और सीमा बिंदु और दोनों में डिफरेंस क्या है। तीसरा हमारे पास क्या हो गया, अनुक्रम एक्शन परिबद्ध हो, अनुक्रम का सीमा बिंदु क्या हो, अद्वितीय हो। तीसरी हमारे पास जो शर्त है, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक n0 बिलोंग्स टू n इस प्रकार विद्यमान हो, इस प्रकार विद्यमान हो कि xn माइनस एल कोई वास्तविक संख्या बड़े मानों के ऊपर लेस देन क्या है एप्सिलॉन से रहे, जबकि n ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, n0 से ग्रेटर देन होना चाहिए, n ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, n0 से होना चाहिए। ये सेम परिभाषा है अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा है, ये सेम ही किसकी है, लिमिट की परिभाषा है। इनको अच्छी तरीके से याद रखते हैं। तो अभिसारी अनुक्रम के लिए आवश्यक पर्याप्त शर्त क्या है, एक अनुक्रम एक्शन क्या कहलाता है, वास्तविक अनुक्रम कहलाता, वास्तविक अनुक्रम है, अभिसारी अनुक्रम कहलाएगा, एल पर शर्तों तक कहलाएगा यदि अनुक्रम परिबद्ध हो, अनुक्रम का सीमा बिंदु क्या हो, अद्वितीय हो, और प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो, n0 बिलोंग्स टू n इस प्रकार विद्यमान होगी, xn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन n ग्रेटर देन क्या हो, n0। अब इनको सिद्ध करते हैं, अनुक्रम परिबद्ध है या नहीं है, किस प्रकार है। लेके चलेंगे क्या, अनुक्रम परिबद्ध है तथा अनुक्रम का सीमा बिंदु अद्वितीय है। हम सिद्ध कर क्या करना होगा, अनुक्रम क्या है, अभिसारी अनुक्रम है। फिर अपने लेके चलेंगे अनुक्रम अभिसारी है, फिर अपने सिद्ध करेंगे कि अनुक्रम परिबद्ध है तो अनुक्रम का सीमा बिंदु क्या है, अद्वितीय है। प्रूफ है इसका पूरा, इसके आवश्यक पर्याप्त शर्त का वो देखते हैं। माना अनुक्रम एक्शन एक परिबद्ध अनुक्रम है, एक परिबद्ध अनुक्रम है जिसका सीमा बिंदु अद्वितीय, सीमा बिंदु लिखेंगे अद्वितीय सीमा बिंदु L है, सीमा बिंदु क्या है, L है। क्या मान लिया, अनुक्रम एक्शन परिबद्ध अनुक्रम है और जिसका अद्वितीय सीमा बिंदु क्या है, L है। हम सिद्ध क्या करेंगे, हम सिद्ध करेंगे कि अनुक्रम एक्शन L पर अभिसरित होता है। हम ये सिद्ध करेंगे कि अनुक्रम जो एक्शन है वह किस पर अभिसरित होता है, L पर अभिसरित होता है। ये अपने को सिद्ध करना है। किस प्रकार सिद्ध करते हैं, देखिए। अब अनुक्रम एक एक्शन एक परिबद्ध अनुक्रम है जिसका अद्वितीय सीमा बिंदु क्या है, L है। तो L का एक सामीप्य, L का सामीप्य माना, L का सामीप्य क्या है, L माइनस ई और L प्लस ई। क्योंकि एक परिबद्ध अनुक्रम है और एक ही सीमा बिंदु है, इसका क्या है, एक ही अनुक्रम परिबद्ध है। लिख लेते हैं, अनुक्रम एक्शन क्या है, परिबद्ध है तथा L अद्वितीय है, यानी सीमा बिंदु क्या है, अद्वितीय है। तो जो शेष अवयव बचेंगे, L के सीमा बिंदु की परिभाषा क्या है, सीमा बिंदु की परिभाषा अगर आपने नहीं पढ़ी तो थोड़ा बता देता हूं मैं। सीमा बिंदु की परिभाषा क्या है, एक्शन के क्या हो, L के प्रत्येक सामीप्य में एक्शन के क्या आते हो, अनंत अवयव आते हो, तो वह हमारे पास क्या कहलाता है, सीमा बिंदु कहलाता है। तो शेष अवयव बचेंगे, तो क्योंकि ये परिबद्ध है तो शेष बचेंगे वो क्या होंगे, परिमित होंगे, यानी n0 अवयवों के लिए एक्शन नॉट बिलोंग्स टू L माइनस ई L प्लस ई,
यानी कुछ ऐसे परिमित मान होंगे हमारे पास, परिमित राशियां होंगी जिनके लिए क्या होंगे, एक्सन क्या होगा, एल माइनस ई और एल प्लस ई में बिलोंग्स टू नहीं करेगा। क्यों, मैंने पहले बताया कि सीमा बिंदु की परिभाषा क्या है, एक्सन के अनंत अवयव क्या आते हैं, इसके प्रत्येक सामीप्य में से आते हैं, इसके कहते हैं प्रत्येक सामीप्य में से। तो इसके अलावा भी कुछ बिंदु रहते हैं, क्योंकि ये परिबद्ध है, तो इसके अलावा जो बिंदु रहेंगे वो क्या रहेंगे, परिबद्ध होंगे। यानी एक्सन वो n0 मान लिया, वो कितने अवयव हैं, n0 अवयवों के लिए एक्सन नॉट बिलोंग्स टू एल माइनस ई एल प्लस ई। यानी n वो उनका उच्चतम मान क्या मान लेते हैं, जो हमारे पास इसके अंदर नहीं है वो उनका उच्चतम मान लेते हैं n है। यानी n ग्रेटर देन n0 के लिए n0 से जितने भी बड़े मान होंगे वो किसके आएंगे, इसके सामीप्य में से आएंगे। अर्थात एक्सन जो होगा वह हमारे पास किस में से होगा, एल माइनस ई और एल प्लस ई में से होगा। अर्थात एक्सन जो होगा हमारे पास माइनस एल माइनस ई लेस देन एक्सन लेस देन एल प्लस ई फॉर ऑल एन ग्रेटर देन n0। n का जो मान है वो क्या है, n0 से बड़ा है। n0 जो अवयव हैं वो इसमें से नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि एक्सन एल के प्रत्येक सामीप्य में एक्सन के अनंत अवयव होंगे, लेकिन परिबद्ध है, अनंत अवयव होंगे तो शेष कुछ परिमित अवयव भी बचेंगे। इसका अर्थ क्या हो गया, एक्सन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन n0। अर्थात क्या है, एक्सन अनुक्रम एक्सन क्या आता है, एल पर अभिसरित होता है। क्या आता है, एल पर अभिसरित होता है। इस प्रकार को सिद्ध करना है। तो थोड़ी टिपिकल थ्योरम्स हैं, सारे की सारी सीक्वेंस पूरा एक थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस टिपिकल है। इसको आपको थोड़ा अपने दिमाग में डायग्राम बनाने होंगे इनके, फिर आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार हमने n0 को दिया गया, लिमिट पॉइंट किस प्रकार होती है उसको समझना। थोड़ा सा इसको समझा देता हूं लिमिट पॉइंट को। जैसे ये हमारे पास -1/n का है, तो -1/n का तो वैसे परिबद्ध अनुक्रम है नहीं है, परिबद्ध अनुक्रम का लेते हैं 1/n जो है हमारे पास एक परिबद्ध अनुक्रम है। तो परिबद्ध इसकी किस प्रकार बनेगा, ग्राफ किस प्रकार बनता है, इस प्रकार बनते हैं, इसकी इस प्रकार जाएगा, अनंत की ओर इस प्रकार। तो यहाँ पर एक है, इस प्रकार बढ़ेगा आगे की ओर को। 1/n का एक ग्राफ है। अब हमें देखना है, मान लेते हैं इसका सामीप्य क्या है, 0 सामीप्य है इसका, इसके सामीप्य में यहां से लेकर यहां तक, तो इसके अनंत अवयव आ रहे हैं, क्योंकि इसमें तो अनंत अवयव आएंगे n के मान जितने, लेकिन 0 को प्राप्त नहीं होंगे तो अनंत मान आएंगे। तो इसके कुछ शेष मान तो बचेंगे ना इसमें, क्योंकि परिबद्ध अनुक्रम है तो कुछ शेष मान बचेंगे इनमें। तो वो शेष मानों को हमने क्या मान लिया, n0 है, इनको उच्चतम मान क्या मान लिया, n0 है। तो n0 से बड़े बड़े जो मान होंगे वो क्या आएंगे, इसके सामीप्य में से आएंगे। जो n0 से छोटे मान होंगे वह क्या होंगे, इसके सामीप्य में से नहीं आएंगे। तो इसका कन्वर्स प्रूफ करते हैं, अगर एक्सन परिबद्ध है, क्योंकि अभिसारी अनुक्रम है, तो अभिसारी अनुक्रम की डेफिनेशन से, अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा से तो अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा क्या कहती है, एक्सन माइनस एल एक वास्तविक संख्या इस प्रकार होगी, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। n का मान क्या होगा, n0 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। अब हमें किस प्रकार लिख सकते हैं इसको, इस प्रकार लिख सकते हैं l माइनस ई ग्रेटर देन xl लेस देन लेस देन x l प्लस ई एप्सिलॉन n ग्रेटर देन n0। अब परिबद्ध अनुक्रम की परिभाषा क्या है, एक ऐसा अवयव विद्यमान होना चाहिए, दो संख्या विद्यमान होनी चाहिए। एक से क्या तो क्या हो, सारा अनुक्रम के जितने भी अवयव वो सारे के सारे क्या हो, बड़े हों, और एक से क्या हो, छोटे हों। तो एक के लेके चलते हैं, k इक्वल टू मिनिमम, यानी छोटे से छोटे, इनमें छोटे छोटा होगा। अब जो n0 परिमित है, यहाँ पर xn1 xn2 एंड xn0 ये सारे के सारे क्या है, परिमित है। या तो इनमें से सबसे छोटा अवयव होगा, या क्या होगा, इनमें से सबसे छोटा अवयव क्या है, क्योंकि टोटल अपने लिखा जाए तो टोटल बहुत सारी आएंगी, तो इसे या तो l माइनस ई होगा। इन सभी में से इन xn में से सबसे छोटा कौन सा, l माइनस ई है, और कुछ अवयव ये हैं xn माइनस, यानी मिनिमम या तो l माइनस ई होगा या इन परिमित अवयवों में से होगा, यानी इसमें से विद्यमान होगा। और कैपिटल के हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम, या तो l प्लस ई होगा, या तो इन सभी में से अनंत अवयव में सबसे मैक्सिमम कौन है, l प्लस ई है। या तो क्या होगा, l प्लस ई होगा, नहीं होगा तो इनमें से होगा जो n0 परिमित अवयव है इनमें से होगा।
n1 xn2 xn0, यानी k और k दो ऐसे विद्यमान हैं, एक से तो क्या सारे के सारे वो बड़े हैं और एक से सारे वो क्या है छोटे हैं, अर्थात क्या लिखेंगे इसे k हमारे पास क्या है लेस देन एंड इक्वल xn, लेस देन एंड इक्वल k, या तो k से इस k से तो सारे क्या है बड़े हैं और इस k से क्या है सारे xn के क्या है छोटे हैं, अर्थात अनुक्रम xn क्या है, अनुक्रम xn एक परिबद्ध अनुक्रम है, एक परिबद्ध अनुक्रम है। अब वोल्डेन-वायट थ्योरम क्या कहती है कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य विद्यमान होगा, अर्थात इसका सीमा बिंदु अवश्य ही विद्यमान होगा। अनुक्रम xn का सीमा बिंदु विद्यमान है, का सीमा बिंदु विद्यमान है। ठीक है, अब हमें क्या रहेगा सिद्ध करने के लिए अनुक्रम रहेगा 3 एप्सिलॉन एल डैश माइनस एल, इसको इस प्रकार लिखेंगे एल माइनस एप्सिलॉन इक्वल टू एल डैश प्लस 2 एप्सिलॉन, एल डैश 2 एप्सिलॉन, यानी यह क्या है हम ये किसके बराबर है एल माइनस एप्सिलॉन एल डैश, यानी सीधी सी बात करें तो एल डैश क्या है ग्रेटर देन किससे है, एल से ग्रेटर देन है। एल क्या है बड़ा है एल डैश से, एल डैश क्या है एल छोटा है, एल डैश क्या है यहाँ पर बड़ा है, तो ये किससे बड़ा होगा एल प्लस ई, यानी एल प्लस ई से समझ से बताइए बड़ा होगा हमारे पास, एल डैश प्लस 2e है वो क्या होगा एल प्लस ई से बड़ा होगा। तो n0 इस प्रकार विद्यमान है क्योंकि ये अनुक्रम एक्शन का क्या है सीमा बिंदु है, विद्यमान है इस प्रकार विद्यमान है कि एक्शन के अनंत अवयवों के लिए क्या है एक्शन बिलोंग्स टू किसमें से एल माइनस ई तथा एल प्लस ई, क्योंकि सीमा बिंदु है। अब हमारे पास ये क्या है एल से ये क्या आ रही है आगे की ओर बढ़ रही हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा एक्शन क्या है एक्शन बिलोंग्स टू एल माइनस ई, नॉट बिलोंग्स टू एल माइनस ई एल प्लस ई, कुछ परिमित होंगे एन के परिमित मान होंगे, इसमें क्या अनंत अवयव आते हैं तो परिबद्ध है, तो शेष में क्या रहेंगे अपरिमित रहेंगे एन के परिमित मानों के लिए, एन के परिमित मानों के लिए, एन के परिमित मानों के लिए, यानी यदि एल माइनस ई एल प्लस ई में से एक्शन नहीं है तो एक्शन किस में से है, फिर एक्शन किस में से है एल डैश माइनस एप्सिलॉन एल डैश प्लस एप्सिलॉन में से है, यानी एन के परिमित मानों के लिए है, एन के परिमित मानों के लिए क्या है इसमें से एल डैश माइनस ई एल प्लस ई, परंतु फिर तो ये अगर इसमें से परिमित मान ही आ रहे हैं, यदि एल डैश के प्रत्येक सामीप्य में क्या आ रहे हैं एन के एक्शन के परिमित मान ही आ रहे हैं, तो यह क्या होगा फिर सीमा बिंदु नहीं होगा, अर्थात एल डैश एक्शन का सीमा बिंदु नहीं है, सीमा बिंदु नहीं है, और सीमा बिंदु नहीं है तो फिर आपने जो माना ऊपर गलत है, यानी एल डैश नॉट इक्वल टू एल, इट मींस एल डैश इक्वल टू क्या है एल है, अर्थात इसका सीमा बिंदु क्या होता है अद्वितीय होता है। तो इस प्रकार आपको अभिसारिणी का ये थ्योरम है, सीधा हो सकता है कि हाँ आवश्यक अपर्याप्त शर्त का सत्यापन कीजिए या थ्योरम का कथन आ सकता है उसको सिद्ध कर देना है, परंतु इनका प्रश्नों में सीधा उपयोग नहीं, प्रश्नों में सीधे कथन का उपयोग करेंगे। क्या कथन है हमारे पास एक अभिसारिणी करण की आवश्यक अपर्याप्त शर्त क्या है हमारे पास अनुक्रम एक्शन परिबद्ध होना चाहिए, अनुक्रम एक्शन का क्या होना चाहिए अद्वितीय सीमा बिंदु विद्यमान होना चाहिए, तथा अनुक्रम एक्शन के लिए n0 प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन n0 बिलोंग्स टू n